Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, एंड पॉजिटिव रहना है गाइस। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी। Moment to moment, projections, participation, and the master, clarity. Creativity, the burden, स्लो कंपैरिजन, एंड यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। मैं बोलने वाली थी अभी स्लोइंग डाउन, और उसके बाद वही कार्ड आया। यहाँ पर है गिल्टी और यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। ओके, सो करंटली आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, सो सी आपके पार्टनर के सामने कुछ क्लियरिटीज़ आ रही हैं धीरे धीरे करके, मतलब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जैसे जैसे उनकी लाइफ में क्लियरिटीज़ आ रही है ना कुछ चीज़ों को लेकर के, वैसे वैसे वो गिल्टी फील कर रहे हैं और उनको बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में आपको लेकर के, अगर कोई गलत फहमी थी या उनकी सोच कुछ और ही थी, या उन्होंने अपने आप को थोड़ा बदल लिया था, चेंज कर लिया था, बट अभी ना ऐसा उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है जिसके बाद में उनको ये समझ में आ रहा है कि उनसे गलती हुई है, उनको एक बर्डन फील हो रहा है। उन्होंने शायद आपको समझने में गलती की है, उन्होंने शायद आपके ऊपर शक किया, डाउट किए, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। बट अभी डे बाय डे हो क्या रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में जिससे कि उनको समझ में आ रहा है, जितना वो लोगों से घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, जितना लोगों आप ये कह सकते हो कि जितने लोगों से वो मिल रहे हैं या जितने लोगों से उनकी आजकल बात होती है ना, तो कंपैरिजन अपने आप हो जाती है लोगों में और आप में, और उनको एक डिफरेंस क्लियर समझ में आता है कि आप में क्या फ़र्क है और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है। पता है क्या होता है कि कोई एक ऐसा शख्स होता है हमारी लाइफ में जिसे हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ खास ही मेमोरीज रही होती हैं, या वो बाकियों से कुछ अलग रहा होता है। राइट, आप एग्जैक्ट वैसे ही शख्स हो आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि जितना वो दुनिया से डील कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर नहीं है कोई भी, क्योंकि वो खुद एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में जा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्लियरिटी मिल रही है उनको, और वो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं और बर्डन में भी हैं कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने आपको पहचानने में गलती की, उन्होंने आपको जानने में गलती की, और वो हर रोज़ गलती कर रहे थे और आपसे शायद वो दूर भी हो गए हो, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो कि तकलीफ़ हो गई है, दर्द हो गया है, दुख हो गया है, और ये सबसे बड़ा गिल्ट है कि उन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी। धीरे धीरे करके इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं,
कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो इस गिल्ट से, इस बर्डन से, इस टेंशन से बाहर आ जाए, क्योंकि हर रोज़ कुछ ऐसा होता है जो कि आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझाता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जहाँ इनको हर्ट होना पड़ता है और इनको समझ में आता है कि आप ज़्यादा बेहतर हो इनके लिए, आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता। इनको ऐसा हर रोज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ओके, सो ऐसी एनर्जी है इनकी। वेट, यहाँ से भी देखेंगे कुछ एनर्जीज। Three of Wands, Two of Pentacles, Two of Swords and Nine of Cups. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, दिलो दिमाग में फंस गए हैं। समझ में नहीं आ रहा दिल की सुने कि दिमाग की सुने, दिल की सुन के आगे बढ़े कि दिमाग की सुन के आगे बढ़े। आपकी तरफ देखते हैं तो सारे सपने पूरे होते हुए इनको नज़र आते हैं। इनको नज़र आता है कि अगर आपका साथ मिलता है तो इनके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि शायद ये पहले पहचान ही नहीं पाए आपको, लेकिन अभी आपको पहचान रहे हैं, आपके प्यार को फील कर पा रहे हैं। और अभी ये ऐसे ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इनको कोई फ़ैसला लेना है, और इनको अभी पता है कि अभी मुश्किलें हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि आपको अगर ये मनाएंगे भी तो भी बहुत मुश्किलें हैं, अगर आगे से आकर ये आपके लिए स्टेप लेंगे तो भी बहुत मुश्किलें हैं, आपका फिर से ट्रस्ट जीत पाना भी बहुत मुश्किल है। इनको समझ में आ रहा है, बट अभी कंफ्यूज ही है अपने दिलो दिमाग में कि करें तो आखिर क्या करें। ये जो खुशियाँ दिख रही हैं आपकी तरफ, उनको जा कर के जो है ये समेट लें, बटोर लें, या फिर जैसा है वैसा छोड़ दें। तो इस कन्फ्यूज़न में कहीं ना कहीं है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स गिल्टी फील कर रहे हैं ये, और उसी के साथ ये कि क्या करूं, अभी क्या सही स्टेप रहेगा मेरे लिए, या क्या करना सही रहेगा। क्योंकि एक तो है कि इनको अब आपकी तरफ जब भी आपके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो उनको सारी खुशियां नज़र आती है अपनी लाइफ की। टेम्परेंस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। अभी इनका देखो लाइफ में पता है क्या चल रहा है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है इनका अभी। अगर इनको कोई प्रपोज भी करता है तो नो इंटरेस्टेड, लाइक यू नो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कुछ भी अगर इनको लाइफ में मिल रहा है ना, ये इंटरेस्टेड नहीं है अभी, लाइक ये खोए हुए हैं। इनके दिमाग में सिर्फ आप चलते रहते हो सारे दिन भर, और यू नो इनको समझ में आया है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, और ये पे बैक करना चाहते हैं, ठीक है, ये देना चाहते हैं जितना आपने इनको दिया, ये आपको भी वापस से देना चाहते हैं। लाइक यू नो इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने उतना जितना आप डिज़र्व करते थे उतना आपको नहीं दिया, तो ये प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, आपका हक आपको देना चाहते हैं। इसी बारे में सोचते रहते हैं, काफ़ी उदास रहते हैं ये, और आप ये कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग में ये है, बहुत ज़्यादा सोचना और सारे दिन भर बस सोचते रहना। और सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट इनके दिमाग में भी ये है कि क्या आप अभी भी इनके साथ वही अटैचमेंट फील करते हो जो पहले थी, या अभी भी वही फीलिंग्स बाकी हैं आपके दिल में जो पहले इनके लिए हुआ करती थी। क्योंकि अब ये बहुत स्ट्रांगली एक अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, बट इनको आपका नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो। और इनका ये है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो उस वक्त फिर ये क्या करेंगे,
ये भी ये पहले ही सोच रहे हैं कि अगर रिजेक्शन मिलती है तो क्या करूँगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता हूँ या कर ली जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी। ये पहले ही से ही ये डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। सो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि एक प्लानिंग के थ्रू ये चलना चाहते हो और कुछ प्लान कर रहे हैं, और प्लान करके ही फिर ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे। ओके, ऐसा है एनर्जीज में। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखते हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और धनु राशि भी मुझे दिखती है यहाँ पर, सैजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। ये जो कार्ड्स है ना यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और जहाँ से जितना कुछ आपके बारे में जानने को मिले उतना वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर आप क्या कर रहे हो। और जितना इनको देखने को मिल रहा है मे बी शायद आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ के गोल सेट कर रहे हो और उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ऐसा ये देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी इनकी थोड़ी सी हिम्मत कम होती है कि आखिर क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, या आप बहुत चेंज हो गए हो, या आपने अपने आप को बहुत बदल लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी मन में एक डर पैदा करती है कि शायद अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। बट यस, यहाँ पर ये है कि आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर एक नज़र बनाई हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, लाइक ये सारी चीज़ों की नॉलेज ये रखते हैं। ओके, ऐसा है यहाँ पर। अबंडनमेंट, प्लेयर एंड थर्ड पार्टी। ओके, सी आपके पार्टनर हो सकते हैं कि ऐसी एनर्जी में हो, एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हो ये। ओके, एंड इन्होंने बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट किया, बहुत के साथ कनेक्शन बनाया, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस कनेक्शन में क्रिएट की, बहुत लोगों के साथ इन्होंने लाइक फ़न के तौर पर कनेक्शंस बनाए। बट अभी ये उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। अभी वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लग रही हैं। मतलब इनका ये है कि अगर इनसे कोई पूछे ना, कोई इनको जानने वाला इनसे बोले ना कि तुम सुधर गए, तो बोलेंगे यस मैंने बहुत पहले छोड़ दी चीज़ें, अब नहीं मन करता। तो ऐसा कुछ हो गया है इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर अबंडनमेंट का कार्ड है जो कि बताता है कि अभी ये कुछ ऐसे हो गए कि मुझे बस एक ही चाहिए, आप कोई ऐसा जिससे के साथ आगे बढ़े। और ऐसा सिर्फ आप नज़र आ रहे हो इनको अभी, क्योंकि इन्होंने डील किया है सब लोगों से, चाहे फिर वो एक प्लेयर वाली एनर्जी में भी रहे ना, तब भी समझ में आते हैं लोगों के इंटेंशन, तब भी लोगों को परखना आता है इंसान को कि लाइक जब वो डील करता है ना, चाहे एज अ प्लेयर ही डील करो, बट समझ में आता है लोग कैसे कैसे हैं। तो उसमें से परख हो गई है इनको आपकी कि आप अलग हो, आप में कुछ अलग है बाकियों से। सो इनका ये कि अभी मुझे उन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी मुझे नहीं करना उस तरीके का हर किसी के साथ फ्लर्ट एंड ऑल। अभी मैं बदल गया हूँ या सुधर गया हूँ या मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूँ। जस्ट मुझे अभी सिर्फ 1% चाहिए जिसके साथ मुझे कनेक्शन आगे बढ़ाना है, ठीक है, ऐसा है। अब यह वो पर्सन आप इनको नज़र आते हो, बट यहाँ पर देखो फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, डर लगता है इनको आपके सामने आने से, आपका सामना करने से, आपके पास आने से इनको डर लगता है कि ये कैसे बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपको। इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया है आपको कि लाइक इनको भी पता है कि शायद अब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे इनके ऊपर, तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। सो ये गिल्ट भी इसीलिए है क्योंकि इनका ये है कि क्यों नहीं मैं पहले समझा, या मुझे अपनी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए था, क्योंकि अच्छी चीज़ें खो दी मैंने अपनी मौज मस्ती में, ऐसा है कुछ। आई मिस यू, सबसे पहला मैसेज आपके लिए कि आपको मिस कर रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं।
ओ वाओ, आई मिस यू एंड आई लव यू। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये आपके लिए सॉन्ग है। कितने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं ना। ओके, सुन ना ज़रा सुन। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आप कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मैडली, नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राई बट ऑलवेज फेल, कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ये कोशिशें इनकी काम नहीं आ रही। एंड आई एम सॉरी, ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। इनका ये है कि मुझे रियलाइज़ हुई है मेरी गलतियाँ, मैंने बहुत हर्ट किया है, लेकिन प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, कह रहे हैं कि आपके बिना ये अधूरे हैं। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे बारे में गलत मत सोचो। आई वॉन्ट हग यू, और ये आपको हग करना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। Be assertive. If you believe, the situation will improve. Wow, angels ने भी बिल्कुल क्लियर in the near future क्लियर मैसेज दिया है। assertive रहो भाई, ठीक है। एंड अगर आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हो डेफिनेटली वो होगी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो और जिस चीज़ पर बिलीव कर रहे हो ऑफकोर्स वो होगा, नियर फ्यूचर होगा। जो भी सिचुएशन अभी आज चल रही है उनमें सुधार आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल्स एक ही चीज़ चाहती हैं, क्या आप बिलीव करते हो, क्या आप भरोसा करते हो कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। अगर यस तो ऑफकोर्स सिचुएशन चेंज होंगी, आपके लिए होंगी और बहुत जल्दी होंगी। बट उसके लिए आपका विश्वास चाहिए, उसके लिए आपका बिलीव चाहिए कि आप कितना भरोसा करते हो खुद पे, ईश्वर पे। खुद पे भरोसा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम ईश्वर पे भी कर सकते हैं। अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो हम ईश्वर पर भी नहीं कर सकते। तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक थॉट है जो आप क्रिएट कर रहे हो और उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो भाई आपका आपने जो क्रिएट किया है ना थॉट, उस पर आपका बिलीव भी होना चाहिए कि ऑफकोर्स ये होगा तो जी होगा, ठीक है। सिचुएशंस में जो है बदलाव आएगा, चीज़ें सुधरेंगी भी, वो आपके लिए ही सुधरेंगी। बट आपको अपना भरोसा पूरा रखना है, अपने ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी। और कहते हैं ना दृढ़ निश्चयी रहना किसी चीज़ के लिए, वो रहना पड़ेगा। देन आप अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर चीज़ें ठीक होने वाली हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।